इनकी मुख्य मांग थी कि भाई हमारे परिवारजनों को जिसकी मृतक जो है उनके परिवार में से एक जने को नौकरी मिले, वो मांग इन्होंने मानी। घटना तो हो चुकी, लेकिन अब संतुष्ट है सभी जने, पूरे ग्रामीण भी संतुष्ट है और घर परिवार वाले भी। राजसमंद जिला मुख्यालय के केलवा थाना क्षेत्र के मांडावाड़ा टोल प्लाजा पर सुरक्षाकर्मी राय सिंह राठौड़ की मौत हो गई थी। इसमें कहना था कि रात को वो ड्यूटी पर थे, उसी दौरान तबीयत खराब हुई 9 बजे, लेकिन उसके बाद उसे अस्पताल नहीं ले जाया गया और टोल कंपनी व यहाँ पर जो सुरक्षा कंपनी है उनकी बेपरवाही के चलते मौत हुई है। इसी के आक्रोश के चलते सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हो गए। सुबह से यहाँ पर धरना दे रखा था और इसके बाद राजसमंद के प्रधान अरविंद सिंह राठौड़, भाजपा के नेता महेंद्र सिंह चौहान सहित कई पदाधिकारी यहाँ पर पहुँचे। कटामला के सरपंच हिम्मत सिंह चुंडावत भी यहाँ पर पहुँचे। सभी पदाधिकारियों ने टोल कंपनी के मैनेजर व यहाँ पर सुरक्षा कार्मिकों की जो कंपनी है उनसे भी वार्ता की। वार्ता के बाद में आखिर में यह तय हुआ कि जो मृतक राय सिंह की पत्नी है उन्हें यहाँ पर नौकरी दी जाएगी, जिसकी लगभग 16,000 तनख्वाह बताई जा रही है। इसके अलावा उस पत्नी को पेंशन के तौर पर भी 8,000 रुपये मासिक मिलेंगे। इस तरह पेंशन और सैलरी मिलाकर उसे प्रति माह करीब 25,000 रुपये के आसपास भुगतान होगा। इसके अलावा करीब 4 लाख का मुआवजा अतिरिक्त कंपनी द्वारा, यहाँ पर टोल कंपनी द्वारा दिया जा रहा है। यह भी बात चर्चा में आई है। इसके अलावा जो इनके बीमा कंपनी है उस बीमा का भी क्लेम होगा। इस तरह बताया जा रहा है कि अच्छी खासी रकम पीड़ित परिवार के परिजनों को दी जाएगी। इसको लेकर आइए पूरे प्रकरण को लेकर जानते हैं राजसमंद के प्रधान अरविंद सिंह जी राठौड़ व भाजपा के युवा नेता महेंद्र सिंह जी चौहान क्या कुछ कहते हैं, सुनिए। ये जो आज टोल प्लाजा के कर्मचारी की मौत हुई, उसके बाद क्या कुछ रहा? ये कल रात को यहाँ जो टोल पे घटनाक्रम हुआ, हमारे पास के गांव मांडावाड़ा में एक हमारे भाई थे राय सिंह जी, उनकी यहाँ मौत हो गई। तो उसकी वजह से सब गांव वाले, उनके परिवारजन यहाँ सब इकट्ठा हुए थे और उसी विषय में टोल प्रबंधक और सिक्योरिटी कंपनी से हम बातचीत करने के लिए यहाँ उपस्थित रहे। सब मैं, मेरे सब साथी। क्या रहा इसमें? जैसे गांववासी मुआवजे की मांग कर रहे थे, पीड़ित परिवार का नाथ हो गया। पीड़ित परिवार के लिए कि परिवारजनों की मांग थी कि भाई हमारे परिवारजनों को यहाँ एक नौकरी मिले और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा इस पीड़ित परिवार को कैसे मिल सके, इसके लिए कुछ 3-4 शर्तें थी। तो लगभग तीनों चारों शर्तें ये सिक्योरिटी कंपनी और टोल प्रबंधक ने मानी है और लगभग हमारी सहमति इस बात पे परिजनों की और टोल प्रबंधन की बन चुकी है। तो उनके परिजनों को, पत्नी को नौकरी वगैरह देंगे? जी बिल्कुल, उनकी ये भी एक शर्त थी कि भाई हमारे परिवारजनों में से किसी को भी एक को नौकरी मिले, तो इसकी भी शर्त इन्होंने मानी है। किन मामलों में सहमति बनी है? एक इनकी मुख्य मांग थी कि भाई हमारे परिवारजनों को जिसकी मृतक जो है उनके परिवार में से एक जने को नौकरी मिले, वो मांग इन्होंने मानी है। इसके अलावा जो भी सहायताएँ हैं, वो चाहे इंश्योरेंस क्लेम हो वो कैसे जल्दी से जल्दी आए। इसके अलावा जो पेंशन है या और भी जो भी सरकारी फ़ायदे इनको मिल सकते हैं, वो सब तरीके की जो इनकी परिवारजनों की शर्तें थी वो सब इनको मिली है और सहमति इन्होंने जताई। मतलब? जी बिल्कुल, पेंशन जो भी होगी वो भी इनको आजीवन इनकी धर्मपत्नी मृतक की पत्नी के नाम पे जाएगी। इनका एक आरोप था कि उनके साथ घटना हुई तब इन्होंने साधन वगैरह उपलब्ध नहीं करवाए और हॉस्पिटल नहीं पहुंचाया, जो भी ऑन ड्यूटी थे इनके। तो इसमें कोई बात हुई आपकी इसमें? इस तरह के आरोप भी थी इनके परिजनों द्वारा लगाए गए, लेकिन टोल प्रबंधक और सिक्योरिटी कंपनी और इनके परिजन बैठ के, हम सब बीच में बैठ के पूरी तरह से इनको संतुष्ट किया है। ये संतुष्ट होकर अब इस चीज़ नतीजा निकला है कि अब सब अपने अपने घर जाके आगे का काम करेंगे, दाह संस्कार जो भी होगा वो करेंगे। ये घटनाक्रम हुआ, उसके बाद किस तरह से समझाइश के प्रयास हुए और क्या कुछ रहा? घटनाक्रम रात की घटना है, कोई 9-10 बजे के आसपास की घटना है। तबीयत खराब होने के कारण उनकी डेथ हो गई। सवेरे रात को आगे थे 1-1:30 बजे और सुबह ग्रामीण और आसपास के क्षेत्र के लोग, उनके परिवार के लोग यहाँ आए हैं और अभी बॉडी यही है। अब लगभग जो वार्ता थी वो वार्ता कंप्लीट हो चुकी है और घटना तो हो चुकी, लेकिन अब संतुष्ट है सभी जने, पूरे ग्रामीण भी संतुष्ट है और घर परिवार वाले भी। आपको नहीं लगता है कि क्योंकि हर बार जब भी चाहे टोल प्रबंधन हो, सड़क प्रबंधन या और भी कोई कम फैक्ट्री हो, माइंसों का मामला हो, हर बार अपने गतिरोध के बाद ही मदद मिलती है? आपको नहीं लगता कि ऐसी कोई प्रक्रिया होनी चाहिए जिसमें पीड़ितों को न्याय शांति के साथ मिल सके? मेरा ये मानना है कि जैसे ये माइनिंग
माइनिंग क्षेत्र है, ये टोल है, कोई फैक्ट्रीज है कोई, तो कंपनियों को, गवर्नमेंट को इस तरह का इंश्योरेंस उसके लेबर का इस हिसाब का करना चाहिए जिसमें उसको 5-25 लाख 50 लाख 1 करोड़ का इंश्योरेंस मिले। अगर इस तरह की राशि उनको मिलती है, भले उनके सैलरी से पैसा कटे, भले कंपनी दे, भले कैसे भी करे, केंद्र सरकार ने भी कई इसके इंश्योरेंस की योजनाएं चला रखी है। हर आदमी को इंश्योरेंस कराना चाहिए, और इस तरह की इंश्योरेंस अगर होते हैं तो ये गतिरोध जिसे अपन जो जिस छोटे मोटे अमाउंट पे अपन समझौता करने पे आते हैं, या गतिरोध बढ़ता है या आक्रोश होता है, तोड़ फोड़ होता है, उस स्थिति की नौबत नहीं आए और ये अपना काम हो जाए, और इंश्योरेंस कंपनी का ही पैसा इतना भरपूर हो जाए कि जो पीछे महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उनका काम, उनका गुजारा, उनकी शिक्षा, उनके परिवार का खर्चा ये चलता रहता है। ये सरकार को, कंपनी को, टोल प्लाजा को, माइनिंग क्षेत्र के जितने भी पदाधिकारी हैं, कार्यकारिणी है, उनको सोचना चाहिए कि अच्छे से अच्छा, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी कंपनी से इंश्योरेंस करवाना चाहिए ताकि इस तरह का गतिरोध भविष्य में नहीं आए। तो आपने देखा किस तरह से प्रधान अरविंद सिंह राठौड़ और इन्होंने भाजपा नेता ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि जो परिजनों की मौजूदगी में टोल कंपनी व सुरक्षा एजेंसी की कंपनी में वार्ता की गई, इसमें परिजन संतुष्ट हो गए हैं और अब इनके शव को अंत्येष्टि के लिए ले जाया जा रहा है। आपको बता दें कि रात की यह घटना है जहां पर रात में राय सिंह राठौड़ की यहां पर मौत हो गई थी। मौत के बाद उनकी पत्नी, चूँकि पत्नी और 2 बच्चे हैं, वो बेसहारा हो गए हैं, पिता भी वृद्ध हैं। ऐसे में परिवार के घर गुजारे को लेकर बड़ा संकट खड़ा हुआ था और इसी के चलते सभी गांववासी व परिजन यहां पर धरने पर बैठ गए थे। आखिर में प्रशासन की मौजूदगी में समझौता हुआ है और उसके बाद परिजन जब संतुष्ट हुए, उसके बाद यहां से शव उठाया गया है। अब शव के पोस्टमार्टम की कार्रवाई चल रही है। एक सर, ये आज कल रात की जो घटना हुई है उसमें कैसे क्या पूरा मामला क्या रहा? केलवा थाना इलाका में मांडावाड़ा ये टोल नाका है, यहाँ पर राय सिंह नाम का युवक नौकरी कर रहा था और रात्रि को इसकी मृत्यु हो गई, और इस संबंध में जांच भी की जा रही है और पोस्टमार्टम की कार्रवाई प्रारंभ की जा रही है। कैसे क्या डेथ कैसे हुई, क्या लोगों ने भी विरोध भी किया कुछ? मृत्यु के संबंध में तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही बताया जाएगा। फिलहाल पोस्टमार्टम वगैरह, फिलहाल जो है इसके पोस्टमार्टम की कार्रवाई प्रारंभ करवा रहे हैं। कानून एवं शांति व्यवस्था को लेकर यहाँ पर कुंभलगढ़ के पुलिस उपाधीक्षक ज्ञानेंद्र सिंह राठौड़ व केलवा थाना प्रभारी लक्ष्मण राम बिश्नोई, आमेट के थाना प्रभारी सुरेंद्र सिंह के साथ विशेष पुलिस जाब्ता भी यहाँ पर तैनात रहा। आप जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।